तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप रिएक्ट जेएस में एपीआई को यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम ये देखेंगे कि एपीआई से डेटा कैसे आप फैच कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। तो चलिए चलते हैं वीएस कोड के अंदर एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका हम नाम रखते हैं एपीआई। एंड यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका हम नाम रखते हैं api.jsx। एंड यहाँ पे हम एक फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन एपीआई रिटर्न एंड डिव। इसको रन कर लेते हैं हम पहले ही। अब देखिए हमने यहाँ पे एपीआई का कंपोनेंट बना लिया है। और एपीआई को फेच करने से पहले आपको दो चीजें जरूर आनी चाहिए। सबसे पहले यूज इफेक्ट एंड एरे मैप, कि आप मैप मेथड को किस तरीके से यूज कर सकते हैं रिएक्ट में, और यूज इफेक्ट क्या होता है, उसे किस तरीके से यूज किया जाता है। तो दोनों ही वीडियो हमारे चैनल पे डली हुई है। तो अगर आपको को नहीं आता है तो आप एक बार वो वाली वीडियो देख के देन इस वीडियो पे आप मूव करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरिफाई हो पाएगा कि आप किस तरीके से एपीआई को फेच कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे एपीआई के डेटा को स्टोर करने के लिए हमें यहाँ पे एक स्टेट बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेट बनाएंगे। सो कॉन्स्ट एंड एक एरे बना लेते हैं जिसमें हम यहाँ पे रखते हैं लाइक प्रोडक्ट या डेटा रख लेते हैं सिंपल सा, एंड सेट डेटा इक्वल टू यूज स्टेट बनाना है ना हमें। और एक ब्लैंक एरे हम यहाँ पे बना लेते हैं क्योंकि हमारा जो डेटा आएगा वो सारा हम चाहेंगे एरे में स्टोर हो, तो इसलिए हम जो है यहाँ पे एक ब्लैंक एरे बिल्ड करते हैं। अब मैं जाता हूँ क्रोम पे और वहाँ पे से जो है एक एपीआई को यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं एंड इसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, dummyjson.com एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एपीआई मिल जाएगी फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी एपीआई है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स की एपीआई लूंगा, इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये जेसन का जो डेटा है वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से प्रिंट करके आप देख सकते हैं पूरा डेटा। एंड अब हम क्या करेंगे, ये जो यूआरएल है यही हमारा क्या है, एपीआई है। तो हम क्या करते हैं, इस यूआरएल को कॉपी करते हैं। एंड कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे आपको यूज करना है यूज इफेक्ट। सो यूज इफेक्ट एंड इसके अंदर हम एक एरो फंक्शन बना लेंगे जिसके अंदर हम अपने यहाँ पे कोड लिखेंगे। अब एपीआई को फेच करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप फेच मेथड का यूज कर सकते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट का मेथड है, या फिर आप एक्सियोस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो एक्सियोस हम इससे नेक्स्ट वीडियो में यूज करेंगे। अभी के लिए जो हम यहाँ पे फेच मेथड का यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फेच मेथड का यूज करेंगे एंड यहाँ पे हम अपनी एपीआई का यूआरएल पेस्ट कर देंगे। देन ये आपको प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देन res डॉट जेसन लिख देंगे एंड देन अगेन ये प्रॉमिस देगा तो डॉट देन एंड डेटा एरो। एंड ये डेटा में किस में डालना है, उस ऊपर वाले डेटा में। तो ऐसा करता हूँ मैं इसे प्रो नाम देता हूँ क्योंकि डेटा कॉमन हो जाएगा। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रो डाल देता हूँ। एंड सेट डेटा के अंदर हम यहाँ पे प्रो डाल देते हैं। अब मेरा जो एक्चुअल डेटा स्टोर होगा, अगर आप एपीआई को ध्यान से अगर आप रीड करते हैं तो आपको दिखेगा वो प्रोडक्ट्स के अंदर स्टोर है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाले नाम की मैं इस की को भी यहाँ पे डाल दूंगा डॉट प्रोडक्ट, ताकि जितना भी प्रोडक्ट्स के अंदर का डेटा है वो सारा इसके अंदर जाए। और मैं चाहूंगा कि जो यूज इफेक्ट है वो वन टाइम रन हो, इसके लिए मैं यहाँ पे ब्लैंक डिपेंडेंसी पास कर दूंगा। और अब आप जो है कंसोल में एक बार चेक कर सकते हैं यहाँ पे डेटा को लिख के, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके पास डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हम app.js के अंदर जाएंगे एंड इसके अंदर हम ये जो सारा सब कुछ है हटा के और हम एक डिव ले लेते हैं और इसके अंदर हम एपीआई को क्या करते हैं, कॉल करा देते हैं। सो अब आप यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं एंड आप कंसोल वाले सेक्शन पे जाएंगे एंड आप देखेंगे आपके पास 30 प्रोडक्ट, यानी कि एरे के अंदर 30 डेटा आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास डेटा आ रहा है। अब मैं ULLI के अंदर जो है यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ डेटा। तो यहाँ पे मैं एक ULLI के फॉर्मेट में कराऊंगा। सो मैं इसके अंदर जाता हूँ, एपीआई के अंदर आएंगे एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, UL ले लेंगे और LI रिपीट होगा तो हम उसमें मैप लगा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा डॉट मैप एरो फंक्शन आइटम आ जाएगा पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर इंडेक्स आ जाएगा एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न LI एंड यहाँ पे हम लिख देंगे आइटम डॉट टाइटल, क्योंकि उसमें जो है टाइटल नाम की है तो इसलिए मैं टाइटल लिख रहा हूँ।
अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पे प्राइस चाहिए तो आप प्राइस भी, और ऐसे ही अगर आपको इमेज भी चाहिए तो आप इमेज भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारे पास जो है सारा का सारा डेटा आ गया। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे एपीआई से डेटा को फेच करा सकते हैं। अगर आपको कार्ड फॉर्मेट में चाहिए तो आप कार्ड फॉर्मेट में भी करा सकते हैं। तो जिस भी फॉर्मेट में आपको डेटा चाहिए उस फॉर्मेट में आप जो है यहाँ पे डेटा प्रिंट करा सकते हैं, और यही होता है कि आप किस तरीके से एपीआई से डेटा जो है प्रिंट करा सकते हैं। आई होप आपको चाहे सारी चीज समझ में आएगी। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।